नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो की मदद से जीव विज्ञान का अध्याय 5 नियंत्रण और समन्वय में कुछ शेष प्रश्न बचा हुआ था, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले जय प्रक्रम और पोषण जो कि अध्याय 1 के अंतर्गत था, दूसरा अध्याय था श्वसन, तीसरा अध्याय था परिवहन और चौथा अध्याय था उत्सर्जन। इन सभी अध्याय में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। अलग अलग वीडियो के माध्यम से इन सभी अध्यायों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन किया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी अवेलेबल है। अब नियंत्रण और समन्वय में जो शेष प्रश्न बचा हुआ है उसका अध्ययन करेंगे, लेकिन अध्ययन करने के पहले आपसे छोटा सा एक निवेदन है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक और शेयर भी करेंगे। हम लोग इसके पहले 25 प्रश्नों की संख्या थी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, उसका अध्ययन किए। अब 26 से प्रारंभ करेंगे। तो इस वीडियो का मुख्य ध्येय है कि प्रश्नों को, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सुगमता से याद करवाया जाए। तो चलिए प्रारंभ करें। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। तो क्लियर है, मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, उपर्युक्त तीनों। तो प्रश्न में ही बताया जा चुका है कि मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है, और वह है अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। बगल में आप मस्तिष्क का इमेज भी देख सकते हैं। इसमें बहुत कुछ बातें सेरिबेलम, सेरिब्रम जो कि महत्वपूर्ण पार्ट्स है उसको दर्शाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्र मस्तिष्क को बांटा गया है, यानी अग्र मस्तिष्क को बांटा गया है किसमें, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है सेरिब्रम, डायएनसेफलॉन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम और डायएनसेफलॉन, यानी कि इसका राइट ऑप्शन सी होगा। बगल में इमेज भी दिया हुआ है मस्तिष्क का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 28 नंबर, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यानी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है यह पूछा गया है। ऑप्शन है सेरिब्रम, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सभी। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कि इसे प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है, और यह संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है, सेरिब्रम। अगला प्रश्न है 29 नंबर, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन है सेरिब्रम, मेडुला को, मस्तिष्क स्टेम को या मध्य मस्तिष्क को। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, यानी कि सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। इसमें यानी सेरिब्रम के द्वारा सोचने समझने की शक्ति, स्मरण, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय जैसी क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, यानी कि सेरिब्रम के द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर, सोचने समझने की शक्ति स्मरण शक्ति का कार्य है। तो इसके पहले हम लोग 29 नंबर प्रश्न में देखे थे, तो सेम वही बातें कही गई है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सोचने समझने की शक्ति, फिर उसके बाद स्मरण शक्ति का किसका कार्य, यानी कौन इस कार्य को संपादित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा, सेरिब्रम। इसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, सेरिब्रम का विकसित ना होना सूचक है, यानी कि सेरिब्रम का विकसित ना होना या तो सेरिब्रम का छोटा होना, औसत से छोटा होना किसका सूचक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मंद बुद्धि, यानी कि वह व्यक्ति मंद बुद्धि का होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 32 नंबर, संतुलन एवं, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िएगा, संतुलन एवं आँख, मिसिंग हुआ है लिखने में, संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है मध्य मस्तिष्क, यानी कि मध्य मस्तिष्क के द्वारा संतुलन एवं आँख की पेशियों का नियंत्रण किया जाता है।
इसके बाद 33 नंबर प्रश्न, सेरिबेलम पाया जाता है। ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, सभी में। तो सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है, यानी कि पीछे वाले भाग में, मस्तिष्क के पिछले भाग में सेरिबेलम पाया जाता है। 34 नंबर प्रश्न, समन्वय संतुलन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है। समन्वय संतुलन ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है सेरिब्रम, सेरिबेलम दोनों। तो राइट ऑप्शन सेरिबेलम होगा, यानी कि बी नंबर सही होगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क का कार्य है, यानी कि मस्तिष्क का क्या कार्य है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आवेग ग्रहण, आवेगों की अनुक्रिया, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आवेग भी ग्रहण किया जाता है मस्तिष्क के द्वारा, और उसके बाद आवेग जब ग्रहण किया जाता है तो उसकी अनुक्रिया, यानी कि आवेगों की अनुक्रिया उसके बाद की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। इसके बाद 36 नंबर प्रश्न, मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र मुख्यतः हैं। कितना है यह पूछा गया है, 5, 6, 7, 8। तो मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र मुख्य रूप से 6 हैं, जिसमें पहला होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी कि पहला हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि। उसके बाद दूसरा हो गया थायराइड ग्रंथि, फिर उसके बाद तीसरा है पाराथायराइड, चौथा है एड्रिनल ग्रंथि, उसके बाद पाँचवा है अग्नाशय की लैंगरहैंस की दूपिकाएँ, और उसके बाद छठा है जनन ग्रंथि। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पूछा गया हृदय में, मस्तिष्क में, यकृत में, आमाशय में। तो यह ग्रंथियाँ, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके बाद आगे है 38 नंबर प्रश्न, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है, और पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि इस वजह से कही जाती है कि दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी यह नियंत्रण करती है। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि 2 भागों में बटा होता है। तो कौन कौन सा वह भाग है, अग्रपिंडक, पश्चपिंडक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी कि स्पष्ट है कि 2 भागों में यह बटा होता है, जो अग्रपिंडक और पश्चपिंडक के रूप में जाना जाता है। तो इसको राइट ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे क्लियर पहले से ही कहा कि 2 भागों में बटा गया है, तो अग्रपिंडक और पश्चपिंडक में। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए जरूरी है। सोडियम क्लोराइड, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम। तो इसके लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। 41 नंबर प्रश्न, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है अनिद्रा, घेघा, ओरकता, सभी। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, जिसे गलघंट रोग भी कहा जाता है। फिगर बगल में दिया हुआ, गला के पास यहाँ पे गला में सूजन, यानी कि फूल जाता है, तो यही गलघंट रोग के रूप में जाना जाता है। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है, यानी कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि के द्वारा की जाती है, पाराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी, सभी। तो यह पाराथायराइड ग्रंथि के द्वारा कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण किया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से स्रावित होने वाले हार्मोन रक्त में उपस्थित मात्रा का नियंत्रण करती है। ग्लूकोज, आयोडीन, लोहा, कार्बन। तो किसकी मात्रा का नियंत्रण किया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो यह ग्लूकोज का नियंत्रण किया जाता है, यानी कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से स्रावित होने वाले हार्मोन रक्त में उपस्थित मात्रा का नियंत्रण, यानी कि ग्लूकोज मात्रा का नियंत्रण किया जाता है। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करती है थायराइड ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही होगा।
और अंतिम प्रश्न है 45 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन और श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम, नन यानी कि कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा, सेरिबेलम। इसके द्वारा मस्तिष्क का यह भाग है और हृदय स्पंदन और श्वसन गति को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो की मदद से हम लोग नियंत्रण और समन्वय में जो VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न था उसको कंप्लीट करने का प्रयास किए। इसके बाद जीव विज्ञान का अध्याय 6 जरन में जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा उसको अगले वीडियो की माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। बस आज के वीडियो में इतनी ही बातें करनी थी, इतनी ही चर्चाएं करनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।